हाय साथियों, जय हिंद, नमस्कार। रीजनिंग मॉक टेस्ट 5 में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सबकी एग्ज़ाम अब नज़दीक आ गई है, मुश्किल से 2 या 4 दिन बचे हैं। साथियों, रीजनिंग सुपरफास्ट रिवीजन में आप सबका स्वागत है। चलिए, आपका बिना समय गवाए जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। यदि पैंट को 63,257 लिखा जाए तो शर्ट को 15,297 में लिखा जाए तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। गाइज, ये क्या कर रहा है कि P को 6, A को 3, I को 2, N को 5 और T को 7 लिख रहा है। इसी प्रकार S को 1, H को 5, I को 2, I को उधर भी 2 ही लिखा था, R को 9 और T को 7 लिख रहा है। तो इसी प्रकार हेयर को हम क्या करेंगे, इसी के अंदर से जो वर्ड है उनकी जो पोजीशन दे रखी है वो लिख देंगे। H को क्या लिख रखा है इसने, देखो शर्ट में सेकंड पोजीशन पे है 5 लिख रखा है, और A को क्या लिख रहा है, पैंट में सेकंड पोजीशन पे है, क्या लिख रखा है 3। I को क्या लिख रखा है 2, और R को क्या लिख रखा है साथियों, शर्ट में सेकंड लास्ट पोजीशन पे है 9। राइट, 53, 29 जो अपने को ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिलता है, सी में। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट से इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका समय अब बहुत कीमती हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने में कौन सा शब्द अंत में आएगा। सर्टिन, स्टेयर, सर्टन, स्टेटेट। इसमें देखो हमें क्या करना है, जो शब्द लास्ट में आएगा वो बताना है। देखो चारों में एस सेम है, चारों को एस को काट दो। चारों में ए सेम है, ए को काट दो। चारों में टी सेम है, टी को काट दो। अब इससे आगे क्या हो गया कि पहले, दूसरे और चौथे के अंदर तो आई सेम है, लेकिन तीसरे के अंदर यू सेम नहीं है, यू पीछे बाद में आता है। इसका मतलब आई पहले आता है, यानी ये तीनों तो क्या है, ये तीनों तो क्या है कि इस सी वाले से पहले ही आएंगे ना। तो इसका मतलब हम यहीं से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि लास्ट में कौन आएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी अपने को देखने को मिलता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप वैसे करना चाहो 1-2 नंबर सीरीज लगा के वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है और आपका टाइम हमें बचाना है। ABCD कैरम खेल रहे हैं। A C का पार्टनर है, B D का पार्टनर है, C D के बाएं ओर बैठा है, जिसका मुंह है दक्षिण की ओर है, तो A का मुख किस दिशा में होगा। क्या बोल रहा है, ABCD कैरम खेल रहे हैं, सही बात है। A C का पार्टनर है और B D का पार्टनर है, यहाँ पर होल्ड रहने दो। C D के बाएं ओर बैठा है, पता नहीं C किधर बैठा है, डी किधर बैठा है, जिसका मुंह दक्षिण की ओर है। सी डी के बाईं ओर बैठा है, जिसका मुंह है दक्षिण की ओर है। क्या बोल रहा है कि सी का मुंह है, सी का मुंह है क्या है, दक्षिण की ओर है, इस तरफ है। तो सी का पार्टनर कौन, ए, यानी सी का पार्टनर ए है ना, वो इसके सामने बैठा है, और सी का मुंह क्या है, दक्षिण की तरफ है। चलिए, अब क्या बोल रहा है, बी डी का पार्टनर है, लेकिन पता नहीं बी किधर है, डी किधर है। आगे क्या बोला, सी डी के बाएं बैठा है, सी डी के बाएं है। अगर हम डी को यहाँ पर रखते हैं तो ये तो इसका बायां हो गया, ये इसका दायां हो गया, तो इसका मतलब सी डी के बाएं बैठा है। राइट बात। अब जिसका मुख दक्षिण की ओर है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है, सी का मुख है ना दक्षिण की ओर है, सही बात हमने पहले कर दिया। अब डी का पार्टनर कौन, बी, ये ऐसे सीरीज बन गई। ए का मुख किस दिशा में होगा, ए का मुख होगा उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से वर्दी लिखना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक दिल से, क्योंकि आप जो लाइक देते हो ना उससे हमारा हौसला बढ़ता है, और सब्सक्राइब से हमें ये लगता है कि हम और मेहनत करें आप सबके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की प्रयास करें। किसी सांकेतिक भाषा में फैन को 7 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टॉप को क्या लिखा जाएगा। फैन को क्या लिख रहा है, देखो FAN। देखो इनकी एग्जैक्ट पोजीशन देखते हैं पहले। तो F की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, क्या है 6, A की 1 और N की 14। राइट। अब हम इन सबको जोड़ देंगे, 6 + 1 7 और 7 और 14 कितना हो गया 21। लेकिन ये तो क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है। इसका मतलब हम 21 में 3 का भाग दे दे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना। बिल्कुल उसी तरह क्या कर रहा है, ये टॉप को लिख रहा है। टॉप को क्या लिखेगा, टी कौन सी पोजीशन पे आता है, 20वीं पोजीशन पे। ओ कौन सी पोजीशन पे आता है, 15वीं पोजीशन पे। और पी कौन सी पोजीशन पे आता है, 16वीं पोजीशन पे। 15 और 16 31, 31 और 20 कितने हो जाते हैं 51। अगर हम 51 में 3 का भाग दे दे, अगर हम 51 में 3 का भाग दे दे तो कितना बन जाएगा 17।
जो कौन सा ऑप्शन देखने को मिलता है हमारे को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कमेंट सेक्शन में वर्दी लिखना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक वर्ण का प्रयोग करके OEHM वर्णों से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, OEHM से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए साथियों, मेरे को तो इसके अंदर क्या दिख रहा है, HOME, HOME, और इसके अंदर एक और बन सकता है, वो कौन है, M और E। इसके अलावा मेरे को तो और कुछ दिख नहीं रहा है, और आपको कुछ दिख रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इससे क्या बन रहे हैं, दो सार्थक शब्द बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 व्यक्ति XYZ PQR तथा S एक वर्ताकार टेबल में केंद्र की ओर मुख करके चारों ओर बैठे हैं, किंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में है। QY के बाईं ओर से चौथा है, PX के दाईं ओर से तीसरा है, YX के ठीक दाईं ओर है, ZR के दाईं ओर से चौथा है, RP के ठीक पड़ोसी नहीं है, तो S बाईं ओर से दूसरा है। S के बाईं ओर से दूसरा कौन है। देखो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है वर्ताकार टेबल, क्या बोल रहा है, चारों तरफ बैठे लेकिन किंतु एक क्रम में नहीं बैठे। क्यों Y के बाईं ओर से चौथा है, क्यों है ना, Y के बाईं ओर से चौथा है। देखो Y हम यहाँ पर धरते हैं तो इसका बाईं ओर इस साइड हो गए ना, तो चौथा है 1 2 3 और 4, ये क्या है यहाँ पर, क्यों चौथा है। PX के दाईं ओर से तीसरा है, X पता नहीं और P कहाँ पर रखी ये पता नहीं, इसको होल्ड रहने दो, इसको होल्ड रहने दो। YX के ठीक दाएं है, दाएं ओर है, YX के ठीक दाएं ओर है, YX के ठीक दाएं ओर है। मान लो हम X यहाँ पर मानते हैं तो X का दायां ओर तो इस साइड हो गया ना, तो इसका मतलब YX के ठीक दाएं ओर है, सही बात है। ZR के दाईं ओर से चौथा है। अब देखो जैसे P इसको होल्ड रखा था ना हमने, PX के दाईं ओर से तीसरा है, तो PX के दाईं ओर से तीसरा है, पहला Y, दूसरा खाली और तीसरा कौन है, P है। X के दाईं ओर से कौन सा है, तीसरा है, राइट। अब क्या बोल रहा है, ठीक बाईं ओर है, इसको कर ही दिया हमने। ZR के दाएं ओर से चौथा है, ZR के दाएं ओर से चौथा है, लेकिन हमारे को ये पता नहीं Z कहाँ पर आएगा और R कहाँ पर आएगा, लेकिन इसको हम क्या कर देंगे, होल्ड कर देंगे। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, RP का ठीक पड़ोसी नहीं है। R है ना, P का ठीक पड़ोसी नहीं है, यानी R तो यहाँ पर तो आने से रहा, इस पोजीशन पे तो R आने से रहा, तो इसका मतलब हम R यहाँ पर करते हैं एक बार। देखो हम R यहाँ पर रखते हैं तो क्या बोल रहा है, पहले हम जिसको होल्ड रखे थे वो क्या बोल रहा है, ZR के दाईं ओर से चौथा है। यहाँ पर R रखते हैं, देखो हम रखते तो यहाँ पर रख तो यहाँ पर भी सकते थे, लेकिन यहाँ से चौथा नहीं बनता, फिर यहाँ पर P की जगह आता है, 1 2 3 और 4 P की जगह आता है। लेकिन क्या बोल रहा है, ZR के दाईं ओर से, और R का दाईं ओर इस तरफ है, तो चौथा है 1 2 3 और 4, यहाँ पर कौन है, Z भाई साहब। अब बचा कौन, ये खालिस्तान है ना, बचा कौन, S2, ये खालिस्तान बढ़ता है। चलिए अब क्या पूछता है क्वेश्चन, S के बाईं ओर से दूसरा कौन है, S है, ये रहा S का बाईं ओर इस साइड में, तो S के बाईं ओर से R पहला तो दूसरा Q, यानी ऑप्शन नंबर ए अपने को देखने को मिलते हैं, देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से पांचवा महेश और दाएं ओर से चौथा रमेश है। महेश व रमेश के मध्य 3 लड़के हैं। राहुल महेश के पास बाईं ओर है, राहुल के दाईं ओर कौन सी स्थिति है। राहुल की दाईं ओर से कौन सी स्थिति है, दाईं ओर नहीं, दाईं ओर से कौन सी स्थिति है। लड़कों की एक पंक्ति में 15वां महेश, देखो आप ये देखो, ये रहा कहाँ, ये रहा 15वां महेश, राइट। अब क्या बोलता है, दाएं ओर से चौथा रमेश, दाएं ओर से ये रहा क्या है, चौथा रमेश, राइट। अब क्या बोलता है, महेश व रमेश के मध्य 3 लड़के हैं, 1 2 और 3 लड़के हैं इन दोनों के पीछे। राहुल महेश के बाएं हैं, महेश ये रहा, महेश का बायां इस तरफ है, तो ये कौन है, राहुल। जस्ट राहुल महेश के क्या है, बाएं हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि राहुल की दाईं ओर से कौन सी स्थिति है, राहुल की दाईं ओर से कौन सी स्थिति है। देखो 4 तो ये रहा, 5 3 लड़के बीच में ना, 6 7 और 8वां कौन है, महेश, और 9वें पोजीशन पे कौन आ गया, राहुल, यानी दाईं ओर से 9वीं पोजीशन है राहुल की, ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
साथियों अब जितना क्वेश्चन देख सकते हो जितने देख लो 1-2 दिन में। अब आपके पास समय है बहुत कम बचा है। यदि इंडिया को 95,491 लिखा जाए तो जापान को क्या लिख रहा है। अब देखो ये जो पहला क्वेश्चन आया था वैसे नहीं है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश किया है। वो क्या है, INDI है, इंडिया है। इसको क्या लिख रखा है, 9 5 4 9 और 1। अब आप बोलोगे सर इसकी तो एग्जैक्ट पोजीशन लिख रखी है इसने, आई तो 9 पोजीशन पे होता है, राइट बात, अंग्रेजी वर्णमाला में। एन है ना वो 14वीं पोजीशन पे होता है, लेकिन इसको 5 क्यों लिख रखा है भाई साहब, ये चक्कर पड़ गया ना। एन क्या है 14वीं पोजीशन पे है ना, तो इनको क्या कर दिया बीच में से काट के जोड़ दिया, 1 + 4 5 बन गया। डी हमेशा 14वीं पोजीशन पे है, वो है 10 से नीचे जो संख्या जाएगी वो जुड़ेगी नहीं, वो एग्जैक्ट पोजीशन ही लिखी जाएगी। आई 9वीं पोजीशन पे है वैसे कि वैसे है, ए पहली पोजीशन पे है वैसे कि वैसे है, राइट। ऐसे करा है इसने। अब जापान में भी ये ऐसे ही करेगा। जापान क्या है, JAPAN। जे कौन सी पोजीशन पे आता है, 10वीं पोजीशन पे, तो ये रहा 10। 1 + 0 इनको जोड़ दिया काट के, 1 + 0 = 1 ही होता है। ए कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, वैसे एक्चुअल पोजीशन है 1 ही। पी कौन सी पोजीशन पे आता है भाई साहब, ये बताना है आपको। पी आता है 16वीं पोजीशन पे, लेकिन इनको काट के जोड़ दिया, 1 + 6 = 7 हो जाता है। ए एक्चुअल पोजीशन है क्योंकि 9 से नीचे संख्या है 1 की, तो वो 1 की ऐसे कैसे आएगी। एन कौन सी पोजीशन पे है, 14वीं पोजीशन पे, जो हमने पीछे किया था। 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5, यानी 11,715 ऑप्शन नंबर ए अपने को देखने को मिलता है। साथियों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में वर्दी लिखना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 8वें अक्षर के दाएं और 9वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं और 9वां अक्षर कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं एक बार। देखिए अब क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर, बाईं ओर इस तरफ है, इससे 8वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। आपको अगर इनकी एग्जैक्ट पोजीशन याद हो तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी कर लोगे। 8वीं पोजीशन पे कौन है, H। H के दाएं ओर, H ये रहा, H के क्या बोल रहा है, दाएं ओर कौन सा 9वां अक्षर क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी H के दाईं ओर 9वां अक्षर Q होगा, जो अपने को ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वैसे एग्जैक्ट पोजीशन याद होती है इनकी तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब क्या बोल रहा है सेकंड में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 9वें अक्षर के दाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा। साथियों जहां तक मुझे याद है ये ऑप्शन सारे गलत हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में मिस प्रिंट से सब गए, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखते हैं पहले तो हम। देखिए साथियों क्या बोल रहा है, विपरीत क्रम में लिख दिया, हमने लिख दिया। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिख दिया तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर, दाईं ओर ये कौन सा ओर है, दाईं ओर से 7वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, जी हो गया 7वां अक्षर, जी क्या है 7वां अक्षर हो गया। अब क्या बोल रहा है 7वें अक्षर के बाईं ओर, 7वां अक्षर ये रहा, इसका बाईं ओर ये है, दाईं ओर ये है, तो हमारे क्या करना है, बाईं ओर 9वें अक्षर, 9वां अक्षर बाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर क्या हो गया, क्या हो गया पी। 9वें अक्षर के दाईं ओर, 9वें अक्षर जो 9वां अक्षर है पी, इसका बायां ओर तो ये है, लेकिन हमारे को क्या बताना है दाएं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। 1 2 3 और 4, चौथा अक्षर होगा एल। 9वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर होगा एल। मैंने आपको बोला था ना ये सारे ऑप्शंस गलत है, क्योंकि 9वें इसका सही आंसर कौन है, एल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 21 लड़कियों की किसी पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाएं चली जाती है तो उसका स्थान बाईं ओर से 12वां हो जाता है। तो पंक्ति में दाएं ओर से उसका मूल स्थान क्या था, क्या बोल रहा है 21 लड़कियां हैं। अब क्या बोल रहा है, मोनिका
मोनिका ही है। मोनिका 4 स्थान आगे चला जाती है तो उसका स्थान क्या हो जाता है, 12वां। क्या हो जाता है, 12वां स्थान हो जाता है, राइट। मोनिका का एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। मोनिका का 12वां स्थान हो जाता है, 4 स्थान आगे चला जाती है। इसका मतलब 1 2 3 और 4। पहले कौन सी पोजीशन पे थी, 11 10 9 8, राइट। यानी इसका मतलब वो 8वीं पोजीशन पे थी, पहले एग्जैक्ट पोजीशन उसकी 8 थी। अब क्या बोल रहा है कि पंक्ति में दाईं ओर से, पंक्ति में दाईं ओर से उसका मूल स्थान क्या होगा, यानी इस तरफ से उसका मूल स्थान जो पहले वाला स्थान था वो बताना है, यहाँ वाला। तो हम क्या करेंगे, टोटल 21 है। 21 में से हम अगर क्या कर दें, 8 घटा दे, ये शुरू वाले 8 घटा दे तो पीछे से आ जाएगा। लेकिन जो एग्जैक्ट पोजीशन है 8 घटाने पर नहीं आएगी, +1 करने पर आएगी, क्योंकि जो 8वीं पोजीशन तो हमें बतानी ही है। यानी या तो हम क्या कर दें, 7 घटा दें या +1 कर दें 21 में से 8 घटा कर, वो तो एक ही मतलब हो गया। 21 में से 8 घटाएंगे तब 13 और 13 में 1 करेंगे प्लस, तो 14। यानी उसका दाएं ओर से जो स्थान है वो क्या है, 14वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए हमारे को देखने को मिलता है। चलिए साथियों, इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक दिल से। मिलते हैं एक नए और धमाकेदार क्वेश्चनों के वीडियो में जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। जय हिंद। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।